नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 7 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी और अमनदीप सिंह ढल की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 52 करोड़ 24 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई के बाद जहां मनीष सिसोदिया को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्मा गई, वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। मनीष सिसोदिया की संपत्ति को भी ईडी ने अटैच किया है, चल अचल संपत्ति को, और उसका ब्यौरा भी सामने आया है। लेकिन मनीष सिसोदिया की संपत्ति का ब्यौरा आपको बताएं उससे पहले आपको बताते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है ट्वीट करते हुए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष सिसोदिया को बदनाम करना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे। टोटल 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, वो भी 2018 के पहले की, जब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है, डिक्लेयर्ड। लोगों ने कभी सोचा नहीं था एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जैसे महान देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो इस तरह खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। असली भ्रष्टाचारी कौन है ये आप भी जानते हैं। हिम्मत है तो उन्हें पकड़कर दिखाइए। तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट अभी आपने देखा, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके बारे में आप जानते हैं, हिम्मत है तो उन्हें पकड़कर दिखाइए। मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं उस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, जो संपत्ति अटैच की है ईडी ने मनीष सिसोदिया की, उसमें 2 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट जो है वो वसुंधरा गाजियाबाद में है और दूसरा फ्लैट जो है वो ईस्ट दिल्ली के अंदर है। और इन दोनों फ्लैट्स की जानकारी मनीष सिसोदिया की ओर से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 2020 का, उस दौरान अपने एफिडेविट में दी गई थी। इसके अलावा ईडी ने 11.5 लाख रुपए भी मनीष सिसोदिया के लॉकर से अटैच किए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट भी आया है और उनकी तरफ से इस पूरी कार्रवाई के बाद ये कहा गया है कि जो संपत्ति अटैच की है ईडी ने मनीष सिसोदिया की, उस संपत्ति के बारे में मनीष सिसोदिया पहले ही 2020 के चुनाव से पहले ही अपने एफिडेविट में दिखा चुके हैं और ये तमाम जानकारी जो है वो सबके सामने है। साथ ही सौरभ भारद्वाज की ओर से ये कहा गया कि ये सब जो हो रहा है बड़ा शर्मनाक है और बेहद घटिया है। क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का, सुनिए। बहुत ही घटिया और शर्मनाक तरीके से इस खबर को दिखाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी के साथ कई बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी अटैच की गई। वो बिजनेसमैन वो हैं जो देश के सबसे बड़े वाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कई तरीके के बिजनेसेस करते हैं। उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करके मनीष सिसोदिया जी के एक 5 लाख का फ्लैट और एक 65 लाख का फ्लैट, यानी कि कुल जमा करें तो 70 लाख के 2 फ्लैट जब्त करे गए। एक वसुंधरा में है, एक पूर्वी दिल्ली में है। और इसको इस तरह से कहना कि साहब 52 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की मनीष सिसोदिया और वगैरह की, तो बहुत शर्म की बात है। इससे ये पता चलता है कि ईडी के पास और केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया जी के हाथ में, जेब में या संपत्ति में दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। और बार बार उनको ये सवाल परेशान कर रहा है कि अगर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया के पास कुछ तो मिलेगा, 1 करोड़ रुपए तो मिलेगा। आप उनकी वो संपत्तियां जब्त कर रहे हैं जो संपत्तियां उन्होंने 2020 के चुनाव में अपने हलफनामे में डिक्लेयर की हैं। वो तो अभी भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए,
2020 जनवरी का मनीष सिसोदिया जी का एफिडेविट सामने है, जिसके अंदर ये दोनों फ्लैट्स का जिक्र है। एक ईस्ट दिल्ली के अंदर है, एक वसुंधरा गाजियाबाद के अंदर है। इसको इस तरीके से खबर को दिखाना, ईडी द्वारा इस तरीके से इस खबर को प्लांट करना, मुझे लगता है कि बेहद शर्मसार करने वाला है। और एक इतनी बड़ी एजेंसी को केंद्र सरकार के इशारे पे इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। तो सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट अभी आपने सुना। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के नाम जो प्रॉपर्टी है वो ईडी ने अटैच की है। 2 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट जो मनीष सिसोदिया ने खरीदा था वो गाजियाबाद में है, वसुंधरा में है, और वो साल 2005 में मनीष सिसोदिया ने खरीदा था तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च करके। और दूसरा फ्लैट जो मयूर विहार में है वो मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया के नाम है और उसकी कीमत 65 लाख रुपए के करीब बताई गई है। ये साल 2018 में खरीदा गया है। फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही है वो लगातार आप दिल्ली तक के जरिए भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की है ईडी ने उसके बारे में तो पहले ही मनीष सिसोदिया की ओर से ब्यौरा दिया जा चुका है। चुनाव आयोग को जब उन्होंने अपना इलेक्शन के वक्त पर एफिडेविट सबमिट किया था उस दौरान उन्होंने तमाम अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिया था। तो ऐसे में इस बात को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा किस लिए हो रही है? ऐसा ईडी की तरफ से क्या खोज करके निकाल लिया गया है? और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं ये शराब नीति के आने से बहुत पहले ही खरीदी गई थी। साल 2005 में जब आम आदमी पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं थी तब मनीष सिसोदिया ने एक फ्लैट खरीदा था और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो साल 2018 में खरीदी गई वो भी जो एक्साइज पॉलिसी है उसके आने से कई साल पहले खरीदी गई थी। तो तमाम सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार उठा रही है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आता है। तमाम जानकारियां दिल्ली तक पर आप देख पाएंगे।